थर्ड हाउस फर्स्ट हाउस में है तो वो लोगों से बात करने में, कंप्यूटर्स में, कॉन्टैक्ट्स में उसको इंटरेस्ट हो। आप इवैल्यूएट करिए क्या आपकी हॉबी है, क्या आप करना चाहते हैं, उसी तरफ अपने आप को धार लीजिए। सबसे अच्छा तरीका है थर्ड हाउस। थर्ड हाउस हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, अगर उनके दूसरे प्लैनेट्स थोड़े अच्छे हैं, 8th हाउस के 12वें हाउस के, मैनिफेस्टेशन में बहुत अच्छा कर लेते हैं, पूजा करते हैं, आप बहुत चीज़ें 42 बार करते हैं, या बहुत सारे उपाय जो हम लोग, कोई भी एस्ट्रोलॉजर बताता है, उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है कि वही चीज़ आप अपने मन में दोहराते हैं उस चीज़ को करते वक्त। तो जिनका थर्ड हाउस में है, अगर वो अपने हाथों से चीज़ को बार बार लिखें, सुबह 21 बार, रात को 21 बार उस चीज़ को, और लिखते रहें, वो चीज़ शायद उनके लाइफ में पूरी भी हो जाती है। नमस्कार, वेलकम टू शंकर डावल एस्ट्रोलॉजी। और हम अपनी श्रृंखला जहां हम घरों के बारे में बात कर रहे हैं और घर कौन से लॉर्ड में प्लेस्ड है उसके बारे में श्रृंखला में बात कर रहे थे। हमने दूसरे घर तक बात करी थी। आज हम तीसरे घर के बारे में बात करेंगे। और तीसरे घर का लॉर्ड जो मालिक है आपके हॉरोस्कोप में, जो थर्ड लॉर्ड है, अगर आप पीछे जो हॉरोस्कोप बनी हुई है उसमें जो तीसरा घर है, थर्ड लॉर्ड, उसका मालिक अगर 12वें घर में प्लेस्ड है तो आपको क्या करना चाहिए। थर्ड लॉर्ड इन वेरियस हाउसेस। आगे बढ़ने के पहले सबसे पहले मैं आपको थर्ड हाउस के बारे में बताऊंगा, उसके बाद उसका क्या इम्पैक्ट होता है, और तीसरी बात कि आप कभी भी डरिए मत थर्ड हाउस से। थर्ड हाउस का जो मालिक जिस घर में बैठा है उस घर के अनुसार अगर आप कर्म करिएगा या कार्य करिएगा उससे फायदा होगा। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अबाउट पत्थर, रत्न, चीजें एक्सेट्रा, बट अच्छा एस्ट्रोलॉजर है वो आपको ये बता सकता है कि आपका, फॉर एग्जाम्पल हम लोग थर्ड लॉर्ड की बात कर रहे हैं, थर्ड लॉर्ड किस घर में बैठा हुआ है और उसके हिसाब से आपको क्या कार्य कर सकते हैं, जिसकी आपकी ऊर्जा है उसके हिसाब से अगर आप कार्य करिएगा तो आपको फायदा होगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हर घर आपके थर्ड हाउस से अलाइन हो सकता है। हर प्लैनेट उसके हिसाब से, जो भी लॉर्ड है जिस घर में बैठा है उसके हिसाब से आप अपना कर्म को अलाइन करिए। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन, जो कि हमारी पॉपुलेशन है 18 से कम तक। उनके लिए पेरेंट्स शुड कंसल्ट एन एस्ट्रोलॉजर और उनके कर्मों को उसी हिसाब से नियंत्रित करिए। तो अब हम शुरू करते हैं पहले थर्ड हाउस के बारे में। थर्ड हाउस क्या होता है? थर्ड हाउस हमारा हॉबीज का घर होता है, जो हम अपने अंदर से करना चाहते हैं, जिनकी इच्छा होती है, हमें अंदरूनी इच्छा होती है, वो थर्ड हाउस होता है। इट इज अबाउट योर हॉबीज। थर्ड हाउस इज अबाउट इंटरनेट। थर्ड हाउस आपका कम्युनिकेशन का घर, आप लोगों से कैसे बात करते हैं। जाहिर है कम्युनिकेशन का घर है तो कंप्यूटर्स का घर भी है। आप दूसरों से कैसे मिलते हैं उसका घर है। शॉर्ट ट्रैवल्स, छोटी यात्राएं, इसका घर है। थर्ड हाउस जीवित चीजों में आपके छोटे भाई बहन के बारे में बताता है। थर्ड हाउस 8वें से 8वां है। जिनको एस्ट्रोलॉजी थोड़ी पता है वह गिनेंगे 8वां घर, जो कि हमारा कितने दिन हमारी सांसें हैं या मरण तुल्य दुख इत्यादि जो है वो 8वां घर बताता है, स्पेशली लॉन्जिविटी के लिए 8वें से 8वां है। वीडियो के अंत में बताऊंगा कि इसका क्या महत्व है। 8वें से 8वां हो तो इसका क्या महत्व है और आप क्या कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, जिससे कि अगर आप मौत के द्वार तक पहुंच गए हैं या कोई और परेशानी है तो किस तरह आप उसको टाल सकते हैं। ये भी उसको टाल क्या सकते हैं, उसको सह सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये 8वें से 8वां घर है। और कौन सा प्लैनेट आपको आपकी आयु बताता है, आयु बढ़ाता है, तो ये हम अंत में इसके बारे में आपको बताएंगे। कुछ प्लैनेट्स की कंजंक्शन के बारे में बताएंगे, जो कि प्लैनेट अगर दोनों एक साथ हैं और अगर थर्ड हाउस में ही प्लेस्ड है तीसरे घर में, तो उनका क्या इंपैक्ट होता है। अब हम शुरू करते हैं। तीसरा हाउस का लॉर्ड जो भी हो वो पहले घर में बैठा हुआ है। अगर पहले घर में बैठा हुआ है तो आप अपने साथ, पहला घर होता है, आप अपने साथ क्या लेके आए हैं। अगर मेरा पहला वीडियो सुनिएगा फर्स्ट हाउस को, तो पहला घर जो है फर्स्ट हाउसेस, आप अपने साथ क्या लेके आते हैं, अपने साथ जीवन में क्या लेके आए हैं, कौन सी ऊर्जा अपने साथ लेके आए हैं। तो जाहिर है थर्ड हाउस हॉबी का घर है। थर्ड हाउस जब फर्स्ट हाउस होगा, ऐसे लोगों का जो आपको दिखेगा शुरू में, उन लोगों का जो वो चाहते हैं वो करेंगे, जो उनकी हॉबी होगी उसको वो आपको दिखेगा। तो जब तीसरा घर पहले घर में हो तो ऐसे आदमी को वही परस्यू करना है जो वो दिल से चाहता है। ये बहुत ज़रूरी है।
थर्ड हाउस फर्स्ट हाउस का घर है, तो उस आदमी को अपने छोटे भाई बहन से बहुत लगाव होगा। थर्ड हाउस फर्स्ट हाउस में है, तो वो लोगों से बात करने में, कंप्यूटर्स में, कॉन्टैक्ट्स में उसको इंटरेस्ट होगा, माहिरता होगी, इंटरनेट में माहिरता होगी, उसको ट्रैवल करने में अच्छा लगेगा। यहाँ पर क्योंकि थर्ड हाउस फर्स्ट हाउस में है, कल ही मेरे पास एक डॉक्टर आई, बहुत बड़ी डॉक्टर हैं दिल्ली में, और वो आजकल हम लोग आई में फंसे हुए हैं। हम अपने बच्चे को आईआईटी दिलाना चाहते हैं, आईआईएम कराना चाहते हैं, या आईएएस बनाना चाहते हैं। जिनके भी माँ बाप अच्छे वेल प्लेस्ड हैं, 3 आईज में जिंदगी घुमा देते हैं कि हमारे बच्चे को ये तीनों आई में कहीं एडमिशन चाहिए, और वो इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी प्रॉब्लम में आई कि भाई बच्चा आईआईटी में नहीं आया, इंजीनियरिंग में आया, तो उन्होंने बच्चे को बाहर भेज दिया यूएसए में, पैसा देकर। भाई पैसा था, तुम वहां से कुछ इंजीनियरिंग कर लो। मगर आके मेरे से पूछ रही थी कि भाई ये बच्चा है, कहता मैं नहीं करूंगा, मैं पेंटिंग करूंगा, मैं तो पेपर के ऊपर पेंट करता हूँ, मेरे को अच्छा ही वो लगता है। मेरा बच्चा कह रहा उसको इंटरेस्ट नहीं है टेक्नोलॉजी में। उस बच्चे का थर्ड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बहुत वेल प्लेस था। मैंने कहा इसको करने दीजिए, आप अपनी जो चाहते उसमें मत थोपिए, क्योंकि अगर बच्चे का मंगल किसी कमजोर है तो वो अपने माँ बाप के कहने में आ जाएगा, वो फोर्स नहीं कर पाएगा। इसको बच्चे को अगर ये चाहता है पेंटिंग करना, इसको वापस लाइए, बिठा लिए, कोर्स कराइए पेंटिंग में, पेंटिंग करने दीजिए, बैठिए, बात करिए। बच्चा डिप्रेशन में भी जा रहा था, और आप देखिएगा कि एक दिन वो बच्चा बहुत बड़ा पेंटर बनेगा, उसकी पेंटिंग लाखों में बिकेगी। अभी छोटा है, तो 18 साल का है। तो थर्ड हाउस इन फर्स्ट हाउस, आप इवैल्यूएट करिए क्या आपकी हॉबी है, क्या आप करना चाहते हैं, उसी तरफ अपने आप को धार लीजिए। सबसे अच्छा तरीका है, और ये सबसे बड़ी रेमेडी है ऑफ थर्ड लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस। यहाँ पर आपको जाहिर है ऐसे लोगों को बातचीत में अच्छे रहते हैं, आवाज़ थोड़ी बुलंद होती है। थर्ड हाउस से फर्स्ट हाउस वालों की आवाज़ बुलंद होगी, उनके अंदर थोड़ा अहम भी होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी ज़्यादा होता है। डिपेंड करता है उधर कौन सा प्लैनेट है, कितना अच्छा है, कितना खराब है, कितना वीक है, कितना स्ट्रांग है, कितना एफ्लिक्टेड है। मैं बाद में एंड में इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि यहाँ हम खाली चर्चा कर रहे हैं थर्ड हाउस कौन से हाउस में प्लेस्ड है। अब सेकंड, नंबर 2, थर्ड हाउस अगर सेकंड हाउस पे प्लेस्ड है, सेकंड हाउस किस चीज़ का है? फाइनेंस का हाउस है, खाने का घर है, बैंकिंग का घर है, फैमिली से जुड़ी हुई इश्यूज का घर है। जो जब भी थर्ड हाउस सेकंड हाउस में हो, तो ऐसे आदमी अपना पैसा चाहे कोई कुछ भी कर ले, उसका पैसा या तो ऐसी फैक्ट्री से आएगा या ऐसी जगह से आएगा जहाँ की वो फाइनेंस से रिलेटेड है, जहाँ खाने से रिलेटेड है, जहाँ बैंकिंग से रिलेटेड है, जहाँ इवन सेकेंड हाउस राज्य से भी रिलेटेड होता है, क्योंकि 10वें से 5वां होता है, राज्य से भी रिलेटेड है, गवर्नमेंट से भी रिलेटेड हो सकता है। इस जगह से वो पैसा कमाएगा। थर्ड हाउस में जब भी लॉर्ड सेकेंड हाउस में हो, तो आदमी इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में, पॉलिटिकल साइंस में, इन सब चीज़ों में मैंने देखा ज़्यादा अच्छा रहता है। थर्ड हाउस जब भी सेकंड हाउस में होगा, तो ऐसा आदमी अपने फैमिली की तरफ बहुत ओरिएंटेड रहता है, अपने लोगों से मिलने जाएगा, वो कहेगा मैं अपने कजिन से भी मिलने जाता हूँ, मैं अपने छोटे भाई बहन दूर रहते हैं उनसे भी मिलने जाता हूँ, उसको अच्छा लगेगा। ये रहा थर्ड हाउस इन सेकंड हाउस। थर्ड हाउस जब थर्ड हाउस में होगा, तो उसकी ऊर्जा मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, बैंकिंग, ट्रैवल, ट्रेड, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, इन चीज़ों में आप कमाई करेगा, यही काम करेगा। थर्ड हाउस आदमी लोगों को, थर्ड हाउस हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, अगर उनके दूसरे प्लैनेट्स थोड़े अच्छे हैं, 8th हाउस के, 12वें हाउस के, मैनिफेस्टेशन में बहुत अच्छा कर लेते हैं। और उनका मैनिफेस्टेशन पूजा करते हैं, आप बहुत चीज़ें 42 बार करते हैं, या बहुत सारे उपाय जो हम लोग, कोई भी एस्ट्रोलॉजर बताता है, उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है कि वही चीज़ आप अपने मन में दोहराते हैं उस चीज़ को करते वक्त। तो जिनका थर्ड हाउस में है, अगर वो अपने हाथों से चीज को बार बार लिखें, सुबह 21 बार, रात को 21 बार, या इतना भी नहीं करें, उस चीज को सुबह 3 बार रखें, दोपहर को 6 बार लिखें, और शाम को 9 बार रखें। 3, 6 और 9, इसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है। 3 बार, 6 बार, 9 बार उस चीज को और लिखते रहें, वो चीज शायद उनके लाइफ में पूरी भी हो जाती है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन थ्रू हैंड्स, क्योंकि हाथ, थर्ड हाउस हाथ को भी दिखाता है, तो हाथ से काम करने की चीज़ें थर्ड हाउस से होते हैं। जैसे जो हमारी महिलाएं होते हैं, बुनाई करते हैं, निटिंग करते हैं, या बहुत सारे हम लोग भी हैं, बहुत सारे काम हाथों से ही करना ज़रूरी होता है। ये बोल रहा हूँ आपके सामने, हाथ हिल रहे हैं ना मेरे, तो कहीं ना कहीं मेरा थर्ड हाउस इन्वॉल्व है सूक्ष्म रूप में, मगर थर्ड हाउस तो इन्वॉल्व हर जगह होता है। चाहे पढ़ाई करिए, लिखाई करिए, कंप्यूटर चलाइए, तो उसमें हर चीज़ में थर्ड हाउस इन्वॉल्व है। लोग पॉटरी का काम करते हैं, मैंने देखा बहुत बड़े लोग
मिले हैं मेरे को, जो कि बड़े क्ले से चीज़ें बनाते हैं, पॉटरी से चीज़ें बनाते हैं, जो चीज़ें रखी जाती हैं, वो सब थर्ड हाउस से होता है। इसी में उसको ढालिए। थर्ड हाउस फोर्थ हाउस में हो। थर्ड हाउस जब भी फोर्थ हाउस में होगा, फोर्थ हाउस आपका किसका होता है? फोर्थ हाउस होता है प्रॉपर्टी का, फोर्थ हाउस होता है घर का, फोर्थ हाउस होता है आपका पैसा जो कि कैश पैसा होता है, फोर्थ हाउस होता है आपके माँ का। तो जो भी चीज़ें यहाँ पर प्रॉपर्टी, फैशन अपना फैशन नहीं, घर को फैशनेबल बनाना, घर को डिज़ाइन करना, घर के अंदर के इंटीरियर्स को डिज़ाइन करना, ये सब थर्ड लॉर्ड इन फोर्थ हाउस में एक ऐसी ऊर्जा होगी आदमी के अंदर हो ही होएगी। थर्ड लॉर्ड इन फोर्थ हाउस होगा, आदमी को अपनी माँ की तरफ आकर्षण बहुत होगा, अपनी माँ जैसे बनने की कोशिश करते हैं। थर्ड लॉर्ड इन फोर्थ हाउस मैंने देखा है कि जो लोग भी बूढ़ों के लिए, माताओं के लिए, उनसे संबंधित ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जैसे वुमेन एंड चाइल्ड के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वुमेन से जुड़े हुए कितने ऑर्गेनाइजेशंस हो गए हैं, उनमें काम करने की उनकी क्षमता रहती है। थर्ड हाउस इन फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस होता है आपका क्रिएटिव वर्क के लिए। जो भी क्रिएटिव काम होता है वो फिफ्थ हाउस में होता है। तभी हम फिल्म इंडस्ट्री को भी फिफ्थ हाउस से जोड़ते हैं, क्योंकि वहाँ क्रिएटिविटी होती है। जिस चीज में क्रिएटिविटी हो वो फिफ्थ हाउस है। तो थर्ड हाउस इन फिफ्थ हाउस मीन्स आपका नेचुरल टैलेंट, इंक्लिनेशन आपके क्रिएटिविटी पे है। तो जिस चीज में आपकी क्रिएटिविटी है उसमें ही आप जाइए। वो क्रिएटिव आपकी फोटोग्राफी हो सकती है, आपकी क्रिएटिविटी मॉडलिंग हो सकती है, आपकी क्रिएटिविटी किसी कमरे को सजाने की हो सकती है, आपकी क्रिएटिविटी बड़ा मतलब बहुत बड़े स्तर पे कंप्यूटर पे किसी चीज़ को डिज़ाइन करने की होती है। क्योंकि फिफ्थ हाउस एआई का ज़माना है। तो आजकल तो पूरे घर, जैसे अभी मैं किसी से मिला था, किसी ने मेरे को हॉरोस्कोप दिखाने आया था, वो बता रहा था मेरी नौकरी चली गई। तो मैंने कहा क्यों चली गई? भाई क्या काम करते थे? कहता मैं पूरा जो सैलून्स होते हैं, एक फॉरेन कंपनी था, पूरे सैलून्स होते थे उनको मैं डिज़ाइन करता था। अब क्योंकि एआई आ गया है तो एआई ने वो सैलून्स को डिज़ाइन करना शुरू कर दिया है, तो ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत मिनिमल हो गया है। तो मेरी नौकरी चली गई। हाँ, बड़े लोग हैं जो कि उस पर वैल्यू ऐड करते हैं, उस चीज़ पे वो एआई को इंटेलिजेंट करते हैं। तो ऐसे काम। फिफ्थ हाउस इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी, हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। फिफ्थ हाउस लैंग्वेजेस का होता है, तो लैंग्वेजेस में आप डालिए अपने बच्चे को। फिफ्थ हाउस सट्टे का भी होता है, स्पेकुलेशन का भी होता है। स्पेकुलेशन हरदम गलत नहीं होता है, स्पेकुलेशन तरह तरह का होता है। स्पेकुलेशन अच्छा भी होता है, स्पेकुलेशन गलत भी होता है। जब हम लोग फिफ्थ हाउस को स्पेकुलेशन के लिए बोलते हैं तो लोग सोचते हैं सट्टा, बट स्पेकुलेशन ये भी होता है कि आपने अभी काम किया, इसका फल कब मिलेगा, आपने अभी किया, इसका हमें रिटर्न कब मिलेगा, 2 दिन बाद मिलेगा, 5 दिन बाद मिलेगा, 7 दिन बाद मिलेगा, वो भी स्पेकुलेशन है। फिफ्थ हाउस आपके बच्चों का कारक भी होता है। तो यहाँ पर मैंने देखा लोग अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। जिसका भी थर्ड हाउस फिफ्थ हाउस में है उनको बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। थर्ड हाउस फिफ्थ हाउस में होगा, कहीं ना कहीं वह गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा, स्ट्रैटेजी से भी रिलेटेड होगा। तो इसी दिशा में डालिए। थर्ड हाउस सिक्स्थ हाउस में हो। सिक्स्थ हाउस से लोग बहुत डरते हैं, बट जब थर्ड हाउस होता है तो आपका नेचुरल टैलेंट होता है। जब भी थर्ड हाउस सिक्स्थ हाउस में होगा तो आपका टैलेंट होगा सर्विस की तरफ। ऐसा आदमी को आप जिसका भी थर्ड सिक्स्थ में हो, लोग डरते हैं, मगर थर्ड लॉर्ड जब भी सिक्स्थ में हो उसको आप ऐसी इंडस्ट्री में डालिए जहां सर्विस करना पड़े, या जो भी काम करे वो सर्विस की भावना से करे। कोई भी काम करिए, सर्विस की भावना से करिए। आप चाहे एस्ट्रोलॉजी सिखा रहे हैं, मगर आपने अगर वही कार्य अपनी भावना आपकी ऐसा है कि इससे दूसरों को फायदा होगा, तो ये थर्ड हाउस इन सिक्स्थ हाउस आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। और यही एस्ट्रोलॉजी का फायदा है। और तभी चार्ट जो है फोन पे मत दिखाइए, ये आप चंद्रमा को देखते हैं, लोग बता देते हैं, सब मनोस्थिति बताते हैं। तो थर्ड लॉर्ड जब भी सिक्स्थ में हो तो उस आदमी को उसको ढालिए, स्पेशली मैं यूथ या चिल्ड्रन, वॉट एवर यू डू, टू पुट इट इन इंग्लिश, वॉट एवर यू डू इट विथ एन एटीट्यूड ऑफ सर्विस, कि इसमें सर्विस की भावना है। और थर्ड लॉर्ड जब भी सिक्स्थ में होगा तो ऐसा आदमी बहुत लोगों के साथ डील कर सकता है, ग्रुप्स के साथ डील कर सकता है, बहुत अच्छा मोटिवेटर बन सकता है लोगों को। आजकल मोटिवेशनल क्लासेस का बहुत इंपॉर्टेंट ज़माना आ गया, वो हो सकता है। योगा के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ऐसे लोग बहुत अच्छे अकाउंट्स में काम कर सकते हैं कि लोगों को थर्ड लॉर्ड एंड सिक्स्थ होगा। वो ज़रूरी ये नहीं है कि बहुत अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, मगर वो आप समझिए उस आदमी को
चार्टर्ड अकाउंटेंसी की उस फील्ड में डालना चाहिए कि वो दूसरे से जाकर बात करके और वो किसी और आदमी जिसका कि 6th हाउस उसको बताया कि भाई ये अकाउंट्स में देखिए ऐसे ऐसे है, मैंने 5 लोगों से बात करी है, सबने ये बताया है और इसमें हमें लगता है ये 3 गलत कर रहे हैं, ये 2 ठीक कर रहे हैं, इसका सार ये बनता है। पैरा अकाउंटेंसी, पैरा मेडिकल, फार्मेसी, इन सब चीजों में डालिए 3rd लॉर्ड एंड 6th हाउस को। जब भी किसी का 3rd 6th में है तो वो मैंने देखा है वो पूरा डॉक्टर नहीं बनता है, मगर उसको आप अगर उसका इंटरेस्ट होगा इसके अंदर, उसको आप पैरा लीगल में डालिए, पैरा मेडिकल में डालिए, पैरा इंजीनियरिंग में डालिए। हर आदमी इंजीनियर एआई नहीं कर रहा आगे की तरफ का, एक आदमी तो प्रोग्राम बना रहा है, एक आदमी प्रोग्राम के हाई लेवल की मैट्रिक्स बना रहा है और सबसे नीचे आदमी उसको चेकिंग कर रहा है। हर आदमी अपने आप को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलता है, पर वो नीचे वाला आदमी वो नहीं काम कर रहा, वो उसको हेल्प कर रहा है सबसे ऊपर वालों को। तो 3rd लॉर्ड एंड 6th में सर्विस की भावना से, जिसमें कि एक चीज को वो बढ़ावा दे रहा है, आगे बढ़ा रहा है। 3rd हाउस छोटा होता है, 10 लोग होते हैं, उस चीज को बढ़ा रहा है, ये चीज भी लगाई है। 3rd हाउस जब भी आपका 7th हाउस से होगा, ऐसे लोग बिजनेस में बहुत अच्छे होंगे। हार्ड कोर बिजनेस, जहां की उन्हें बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाना मैं नहीं कहूंगा लगा करें, मगर जहां भी कम्युनिकेशन करके पैसा कमाना है, बात करके पैसा कमाना है, उन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। और बिना बात करके पैसे कमाने की तो आजकल मतलब बहुत इंडस्ट्रीज। 3rd लॉर्ड एंड 7th भी आप देखिए, मैं शादी में भी जब भी होगा तो आप अगर आजकल तो हम लोग शादी करते हैं चाहे सारे गुण मिल रहे हों, 36 में से 36 गुण मिल रहे हों आपके हिसाब से, बट जब 3rd लॉर्ड में 7th है और दूसरे के नहीं है, तो जिसका 3rd लॉर्ड एंड 7th है उसको ये बताना जरूरी है कि भाई तुम्हारा आदमी का सेंस ऑफ ह्यूमर ज़्यादा होगा, वो तुम्हारी कभी खिंचाई कर देगा, वो कभी तुनक मिजाज होगा, उसका बोल देगा, उसकी कुछ इडियोसिंक्रेसीज हो सकती हैं, उसकी कुछ हॉबीज हो सकती हैं, उनको अपना के चलो। 34 साल तक मैरिज चलेगी तो अति सुंदर हो जाती है उसके बाद। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि अपने आप को 3rd हाउस जो 7th में है उसको समझाइए दूसरे आदमी को कि किस तरह तुम्हें अपनी शादी को चलाना है, क्या करना है। 32 गुण मिलने से कुछ नहीं होने वाला। 3rd लॉर्ड इन 8th हाउस, 3rd लॉर्ड जब 8th में होगा तो 8th इज ऑल अबाउट ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी। जिसका 3rd 8th में है, मैं उसको सबसे बड़ा उपाय, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशनली करे और अगर नहीं भी कर रहा है तो एस्ट्रोलॉजी की किताब जरूर पढ़े। सबसे आसान है आजकल, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बहुत व्यापक हो गई है, बहुत चीज़ें हो गई हैं, तो एस्ट्रोलॉजी को कुछ ना कुछ उस पर इंटरेस्ट जरूर होगा, उसको जरूर करिए, उसके बहुत सारी चीज़ें साथ जाएंगी। 3rd लॉर्ड इन 8th इज ऑल अबाउट बीइंग इंटरेस्टेड इन ऑकल्ट। ऐसे लोग ऑकल्ट में इंटरेस्टेड होते हैं, और जब पहले ज़माने में, पहले शास्त्रों में ऑकल्ट लिखा रहता था तो इसका मतलब होता था मेडिकल भी होता था, क्योंकि जो मेडिकल शास्त्र था वो वेदों में जुड़ा हुआ था ज्योतिष शास्त्र के साथ। तो ऐसे लोग मेडिकल में अच्छे होंगे, लोगों से बात करके रिसर्च करने में अच्छे होंगे। 3rd है ना, तो लोगों से बात करके रिसर्च में अच्छे होंगे, माइक्रो फाइनेंसिंग में अच्छे होंगे, 10 लोगों से पैसा लाने में अच्छे होंगे। हो सकता है वो लगाने में ना अच्छा हो, मगर किसी स्कीम को कन्विंस करके उसको फिर पैसा लाने में उनका बहुत क्षमता होगी। तभी कॉर्पोरेट्स को भी एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा बहुत कंसिडर करना चाहिए। फॉर 100% आई एम एब्सोल्युटली वेरी श्योर कि वो पता लग जाता है कि भाई इसके क्या क्षमता है, किस जगह क्षमता है, हर फील्ड में कहाँ क्षमता है, और उस पर्टिकुलर जगह में उसको डाल दीजिए। तो 3rd लॉर्ड इन 8th मीन्स दैट इफ ही इज इन फाइनेंस, मार्केटिंग, एनीवेयर, एनी फील्ड, उसका काम है लोगों से बात करके उसको लाकर उसको देना, डिपॉजिट करना, रिपॉजिटरी करना। उस रिपॉजिटरी को फिर उसको किस तरह उसको एनालाइज करना है, उसमें से क्या निकालना है, उसको कैसे करना है, वो शायद कोई और करे। तो 3rd लॉर्ड इन 8th आप भी ऐसे काम करिए। और 3rd लॉर्ड इन 8th इनका चल रहा है, बहुत परेशान है, मान लीजिए कुछ, क्योंकि 8th लॉर्ड पीड़ा का भी घर होता है, 8th लॉर्ड अनसर्टेनिटी का भी घर होता है। 3rd लॉर्ड इन 8th इनका भी अपने बच्चों को बहुत संभाल के रखिए, कहीं ऐसा ना हो सकता है उनको भगवान में श्रद्धा हो, मगर ये भी हो सकता है कि भगवान में श्रद्धा ना हो और एक हाई चाहिए, चाहते हैं लो अकेले रहें, और वो अकेलापन पाने के लिए तरह तरह की चीजें उपलब्ध है ना। बाद में कहेंगे हम शिव जी भी तो ऐसे करते थे, शिव जी ने तो जहर भी लिया था, तो वो भी 3rd लॉर्ड इन 8th थे। बहुत इस चीज को आप ध्यान से देख के चलिए। 3rd लॉर्ड इन 8th, तो इस तरह आपको एनालाइज करना चाहिए। 3rd लॉर्ड इन 9th होगा, बहुत ही अच्छा है, आपका भाग्योदय होगा, आपका भाग्योदय ट्रैवलिंग से होगा, आपका भाग्योदय अगर आप रिलीजियस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं उससे
अच्छा होगा। आपके अपने पिता से लोगों के बहुत अच्छे संबंध होते हैं, पिता आपके थोड़े दूर रहेंगे, उनसे आप मिलने जाएंगे। थर्ड लॉर्ड इन नाइन्थ ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। थर्ड लॉर्ड इन नाइन्थ आपको नॉलेज के लिए बहुत अच्छा, आदमी बहुत सारी चीज़ें करता है। थर्ड का ये जो होता है कि वो एक चीज़ में स्थिरता नहीं होती है, 2-3 चीज़ें करना चाहता है। थर्ड लॉर्ड इन नाइन्थ विल ऑलवेज, दैट वुड बी थर्ड लॉर्ड इन नाइन्थ। इट्स अ वेरी गुड पोजिशन टू हैव थर्ड लॉर्ड इन नाइन्थ, क्योंकि नवे घर की चीज, तीसरे घर की चीज नवे घर में आ गई। एस्ट्रोलॉजी इज लॉजिकल, इज वेरी वेरी सिंपल। बस आपको कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर के साथ रूबरू बैठ के बात करके ये समझना कि भाई मेरा ये मैं क्या करूं। थर्ड लॉर्ड इन 10th आदमी बिजनेस में अच्छा होगा, कम्युनिकेशंस में अच्छा होगा, ऐसे फील्ड में अच्छा होगा जहां लोगों से बात करना है, ऐसे फील्ड में अच्छा होगा जहां उसके कर्म ऐसे हों जहां पर वो कंप्यूटर्स, कॉन्टैक्ट्स और कम्युनिकेशन, इन तीनों चीज़ों को पूरे तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, उसके कर्म ही होना चाहिए। 10वां घर आपका, लोग कहते हैं प्रोफेशन का है, बट वो आपके कर्म का प्रोफेशन है। मैं छोटी छोटी चीज़ें और भी बता देता हूँ। हर आदमी ये कहता है मेरा 10वां घर अच्छा है, मगर मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे 10वें घर से नहीं आता है। मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं आ रहे हैं। अरे भाई, पैसा 10वां घर से नहीं आता है। 10वां घर आपसे कर्म कराता है। जो पैसा आता है वो दूसरे और 11वें घर से आता है। तो हो सकता, तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए इस चीज़। थर्ड लॉर्ड, थर्ड हाउस 11th में होगा, तो ऐसे लोग, 11th हाउस होता है गेंस का, अपने डिजायर्स को फुलफिल की कोशिश करेंगे, नेटवर्क्स बहुत बड़े बनाने की कोशिश करेंगे। और इनके नेटवर्क्स ऐसे होंगे कि एक बहुत बड़े समूह के साथ नहीं होंगे, इनके 10-20 लोगों के बहुत सारे एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशंस, ये वो से डील करने में बहुत अच्छे होते हैं, बिजनेस में बहुत अच्छे होते हैं, ट्रेडिंग में बहुत अच्छे होते हैं, मल्टीपल ट्रेडिंग में बहुत अच्छे होते हैं, करेंसी मैनेजमेंट में बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि 11th हाउस में राहु का भी अक्स है, राहु का भी जूस है, राहु का भी एनर्जी है। बात करके अपने स्कीम बताने में बहुत अच्छे होंगे और पैसा कमाएंगे, डिजायर्स फुलफिल करेंगे। थर्ड लॉर्ड जो 12th में होगा, 12th स्पिरिचुअलिटी का घर है। लोग कहते हैं स्पिरिचुअलिटी का घर है, बट इन्वेस्टमेंट का भी घर है। तो थर्ड लॉर्ड जो 12th में होता है, मैंने देखे ऐसे लोग बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं। लोगों का पैसा लेके लगाना और उससे पैसा कैसे कमाना। थर्ड लॉर्ड इन 12th होंगे, ऐसे लोग ग्रुप बनाकर फॉरेन कंट्रीज में लोगों को भिजवाते हैं, जो इंडिविजुअली भी करते हैं। पैसा हो तो बड़ी कंपनी बना लेते हैं, और पैसा हो थॉमस कुक भी बना लेते हैं। मतलब दैट डिपेंड्स ऑन योर हॉरोस्कोप, कोट एंड कोट। थर्ड लॉर्ड इन 12th आपको जो वाचक होते हैं, जैसे यही महिला जो आई थी, जो कि बहुत प्रॉब्लम में आपको बताया था, जो आई अपने बच्चे से बहुत इशू में थी कि उनका बच्चा IIT, MIS में कहीं नहीं जा रहा है, तो उसका भी थर्ड लॉर्ड मैंने 12th में भी देखा था। और बहुत सारे कंपनी, मैंने कहा वाचक बनाइए, इसको पेंटिंग कराइए, वाचक बनाइए, कथावाचक बनाइए, बोलने की चीज बनाइए, मोटिवेटर बनाइए, पर्दे के पीछे बैठ के कुछ लिखे जिससे लोग आपको उसको मतलब मोटिवेट हो उससे। सो थर्ड लॉर्ड इन 12th में बहुत सारी चीजें क्योंकि आदमी कर सकता है। बड़े बड़े मठाधीश भी थर्ड लॉर्ड इन 12th है। और अगर अच्छे प्लैनेट्स प्लेस है तो थर्ड लॉर्ड इन 12th आपको बड़े बड़े सन्यासी बना सकता है, जो कहते हैं हम जा रहे हैं छोड़ के घर। ऐसे भी हैं भाई, हम घर छोड़ के जा रहे हैं, मैं ट्रैवल करेंगे। क्योंकि मैंने अभी एक पत्री देखी थी, थर्ड लॉर्ड स्ट्रांगली प्लेस्ड इन 12th लॉर्ड भी वहीं था, लग्नेश भी वहीं था। तो ऐसा आदमी ने अपने एक गाड़ी लेता है और गाड़ी लेके चला जाता है, कहीं रुक जाता है, मंदिर हो, अच्छी जगह हो, वहाँ बैठता है, उसको अच्छा लगता है। यही करते करते अब आज के दिन में वो करोड़पति है। और भी उसके प्लैनेट्स थे। अब वो क्या करता है, वही जो उसकी हॉबी थी उसको अब वो लोगों से, फॉरेन से लोग आते हैं, उनको उन जगहों पे ले जाता है जो लोगों ने देखी नहीं हुई हैं। मतलब लैंसडाउन में भी नीचे की तरफ कोई जगहें हैं जब लोगों ने नहीं देखी हुई, मंदिर तो आराम से खुला बैठा। तो फॉरेन से ग्रुप्स आते हैं, उनको मेडिटेशन कराता है, उनको योगा कराता है, 12th हाउस सबका कारक है, उनको ध्यान कराता है। और ऐसे ग्रुप्स ने एक ग्रुप को कराया, फिर दूसरा ग्रुप आ गया, तीसरा ग्रुप आ गया। आज की तारीख में उसको समझ में नहीं आता वो क्या करे। उसने हिमालय की तरफ भी जाता है, वहां भी लोगों को लेके जाता है। लोग इंटरनेशनल फॉरेन में उसको लोग बुलाते हैं, ही इज अ मिलियनर, क्योंकि थर्ड उसकी हॉबी थी। माँ बाप ने उसको निकाल दिया कि भाई बेकार है, गाड़ी ले लिया, गाड़ी लेके घूम रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा, ही इज अ यूजलेस मैन। बट व्हेन द राइट दशा केम एंड बिकॉज ही वाज लेफ्ट, अपने पेरेंट्स ने छोड़ दिया उसको, उसको प्रेशर नहीं करा, उसको समाज ने उसको करा नहीं, और प्लैनेट्स भी स्ट्रांग थे, उसको पैसा आना था। तो यही हॉबी ने उसको आज की तारीख में वो जिसे कहते हैं इंग्लिश में रिट्रीट्स कराता है। और वो जगहें उसने अपने आप ढूंढी थी, क्योंकि वो उसकी जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो चीज़ करिए, आपको अच्छा लगेगा। थर्ड लॉर्ड इन 12th अगर आपका बहुत ही
प्लैनेट्स में जो प्लानिटरी कंडीशंस होते हैं बहुत अच्छे हों, और उसमें जरूर होता है कि चंद्रमा आपका थोड़ा सा वीक, थोड़ा सा प्रभावित होना चाहिए, शनि 12th में हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपका कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड को कनेक्ट कर देता है। तो जब आपका कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड कनेक्ट हो जाता है तो ऐसे लोग एक्चुअल में सही रूप में शक्ति आ जाती है, वाक शक्ति जाती है, बोलने की शक्ति जाती है, देखने की शक्ति जाती है, संकेत समझने की शक्ति जाती है। द नेचर प्रोवाइड्स देम। उनको देखकर बहुत लोग इसका बिजनेस भी करते हैं, बट जिनका है उनके पास है। तो तीसरे से बारे में मैं हर घर के बारे में मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि यही चीज़ें आपको करना चाहिए। इसी तरह आपको अपने पत्री को देखकर, थर्ड लॉर्ड को देखकर, हमने आपको 12 प्लैनेट्स बताए कि किस तरह आप अपनी ज़िंदगी को ढालें, किस तरह अपने बच्चों की ज़िंदगी को ढालें, और किस तरह आप अपने लिए भी सोचें, और क्या करें जब थर्ड लॉर्ड इन 12th है और आपकी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। मान लीजिए कहीं और परेशानी है, तो सबसे अच्छा सूत्र है थर्ड लॉर्ड इन 12th का, थर्ड लॉर्ड इन एनी हाउस, कि उस घर की जो चीज़ है वो आपकी हॉबी है, उसको करना शुरू करिए, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अब मैं आपको थर्ड हाउस में कुछ प्लैनेट्स को के बारे में भी बताता हूँ। सूर्य जब तीसरे घर में हो अच्छा होता है, चाहे नीच का हो चाहे उच्च का हो, तीसरे घर का सूर्य बहुत अच्छा होता है। तीसरे घर का चंद्रमा भी बहुत अच्छा होता है, मगर तीसरे घर के चंद्रमा वाले को हरदम याद रखे कि वो वही करे जो उसका मन कह रहा है। और ऐसे लोगों को एस्ट्रोलॉजी भी जरूर अपनी पत्री को जरूर दिखवा लेना चाहिए कि भाई मेरे को क्या करना चाहिए। मंगल तीसरे घर में हो, आदमी को यूनिफॉर्म में बनाता है, स्पोर्ट्समैन बनाता है, क्योंकि तीसरा घर करेज का भी घर होता है, क्योंकि आपकी हॉबी ही आपकी करेज है। व्हाट इज योर करेज? तभी मैंने कहा था वीडियो एंड तक देखिएगा। शुरू में तीसरा घर आपके करेज का घर होता है, क्योंकि जो आपकी हॉबी है, जो आपकी कॉन्शियस माइंड करना चाहता है, वही आपकी शक्ति है। तो जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन मिलेंगे आपको उनका थर्ड हाउस बहुत स्ट्रांग मिलेगा। तो यूनिफॉर्म, स्पोर्ट्स पर्सन, जितनी भी चीजें इससे कनेक्टेड है, इसमें मंगल तीसरे घर में आपको मिलेगा। मंगल तीसरे घर में जब होगा तो छोटे भाई बहन को थोड़ा सा इशू रहेगा, या तो आपसे बनेगी नहीं, या आपसे दूर रहेंगे, या लड़ाई भी हो सकती है। कितना होगा डिपेंड करता है पत्री पे और पूरे पत्री के विश्लेषण करने पे। राहु थर्ड हाउस में बहुत ही अच्छी जगह, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स, क्योंकि राहु आपको बोल्ड बनाता है, आपसे कहता है डिसीजंस लो, एंड इफ यू आर बोल्ड एंड यू कैन टेक डिसीजंस, वो मिसफायर भी नहीं होते हैं, क्योंकि राहु कहता है मैं करूंगा। और राहु तीसरे घर वाला अपने हॉबी को ही परस्यू करता है। बोल्डनेस ऑफ डिसीजन, राहु इन थर्ड हाउस, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स फॉर राहु। जुपिटर तीसरे घर में, गुरु तीसरे घर में अगर आप पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे यहाँ पर वीक हो जाता है, उसका मरण स्थान है, वो सब छोड़िए। तीसरे घर का गुरु आपको स्पोर्ट्समैन नहीं बनाएगा, आपको क्रिकेट नहीं खिलाएगा, आपको करेजियस नहीं बनाएगा, मगर थर्ड घर में जब गुरु होगा तब आप चेस खेलने में बहुत अच्छे हो। हाथ का भी काम है और कॉन्शियस माइंड का भी काम है। इस तरह देख के बताना चाहिए। आप फिलॉसफी में अच्छे होंगे, बात करने में अच्छे होंगे, आप दूसरों को सलाह काउंसलिंग करने में बहुत अच्छे होंगे। गुरु की स्थिति भी देखना, भी दुश्मन के साथ है, दोस्त के साथ है, कितना स्ट्रांग है, कितना है। षड बल देख लीजिए गुरु का, कितना स्ट्रांग है आपका गुरु, उसके हिसाब से आप काउंसलिंग में भी अच्छे हो सकते हैं। कोई भी प्लैनेट खराब नहीं होता है, उसको आपको ढालना है, उसको आपको अपने प्लैनेट, जो आपको पत्री इसीलिए दी गई है कि आपको अपने जिंदगी से जोड़ना है। और उसको गलती हम लोग ये करते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो पुरानी हमारी जो किताबें वो सब सही हैं, क्योंकि वो उस समय लिखी गई थी, उस समय के अनुसार लिखी गई थी। तो जो वो लिखा गया वो अब थोड़ी हो सकता भाई। अब समय जब बदल रहा है, दुनिया, पूरे दुनिया की भी तो एक पत्री है ना, पूरे वर्ल्ड की भी तो एक पत्री है ना, कि प्रलय भी तो आएगा ना कभी, तो चेंज होगी, वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज। इस चेंज, उसके हिसाब से आपको गुरु को पता चाहिए गुरु थर्ड हाउस में क्या क्या कर सकता है। गुरु यहाँ टीचर बनाता है, फिलोसफर बनाता है, चेस खिलाता है, इन सब चीजों में बहुत अच्छा है। शनि तीसरे घर का भी बहुत अच्छा है, बोल्ड बनाता है आदमी को। मगर तीसरे घर के शनि वाले को प्रॉपर्टी 36 के बाद ही बनाना चाहिए। एक सूत्र है, इसके पीछे बहुत लॉजिक है, मेरा एक्सपीरियंस भी है। बुध तीसरे घर में हो, बुध तीसरे घर में जब अकेला बैठा हो तो आदमी का दिमाग तो बहुत अच्छा देगा, मगर बुध जो है और शनि, ये दोनों, हम दोनों को एक तरह से सैमलिंग प्लैनेट मानते हैं, एक यूनिक प्लैनेट मानते हैं, ना मेल ना फीमेल।
तो जब भी बुध अकेले तीसरे घर में हो या शनि अकेले तीसरे घर में, स्पेशली बुध अकेले तीसरे घर में हो, तो सेक्सुअल टेंडेंसीज पे आप अपने, अगर आपका कोई बच्चा है, खाली बुध तीसरे घर में है, सूर्य दूसरे घर में है, सूर्य आगे के घर में है, बुध तीसरे घर में चला गया है, तो उसकी सेक्सुअल टेंडेंसीज पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज अ सूत्र विच इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड सी। शुक्र जब तीसरे घर में होता है, शुक्र भी इसी तरह की टेंडेंसीज दे सकता है, मगर शुक्र आपको कार्य में, ऐसे कार्यों में जहां की, अब तो आप तीसरा घर को समझ ही गए होंगे, जहां भी विलासता का से कुछ भी चीज जुड़ी हुई है वहां पर शुक्र का बहुत योगदान रहता है। तो जहां भी आप बातचीत कर रहे हैं और विलासता से चीज़ें जुड़ी हुई है, फैशन, डिज़ाइन, इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रैवल, कुछ भी चीज़ जो विलासता से जुड़ी हुई है, गाड़ी बेचना, गाड़ी का ब्रोकरेज, किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई है, घरों का बेचना इत्यादि, इंटीरियर डिज़ाइन करना, ये सब चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ों में शुक्र बहुत अच्छा होता है तीसरे घर में। मगर शुक्र जब भी तीसरे घर में हो तो आदमी को, क्योंकि ये बुध का घर है, बुध का घर है, बुध का काल पुरुष में घर है, बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी कभी नहीं भूलना चाहिए। शुक्र जहाँ बुध का घर है तो यहाँ भी रिलेशनशिप्स में बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, मल्टीपल रिलेशंस होने के चांसेस होते हैं। और डिफरेंट, आई एम डिफरेंट, एक हमारे पास आए थे अभी याद, जिन्होंने मेरे को ये वर्ड बताया, आई एम डिफरेंट, बहुत देर में समझा नहीं, फिर बाद में समझा, सो ही सेज आई एम डिफरेंट, तो उसका शुक्र थर्ड हाउस में था। थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इन रिलेशनशिप्स एंड अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स, क्योंकि मैरिज हमने बनाई हुई है, अति इंद्रिय सुख तो हमें भोग से ही मिलता है ना, तो शुक्र तो इज द एक्सट्रीम ऑफ अति इंद्रिय सुख, संभोग जिसे कहते हैं। उसके बाद ओशो ने बोला समाधि, उसको आप पढ़िए, उसका तात्पर्य अलग था, खैर वो बात हम अलग कभी करेंगे। तो शुक्र जो है वो जो बहुत स्ट्रांग हो तो अति इंद्रिय सुख का, मगर उसको पाने के तरीके फिर बदल जाएंगे। केतु तीसरे घर में हो बहुत अच्छा हो, बट ऐसे आदमी का जिसका केतु थर्ड घर में हो वो इंट्रोवर्ट होगा, उसको लैंग्वेजेस पढ़ने में अच्छा लगेगा, उसको लिखाई पढ़ाई में अच्छा लगेगा। केतु बुध हो वहाँ मैंने देखा, अगर चंद्रमा 12वें में हो तो बहुत बड़े बड़े राइटर्स, इंटरनेशनल राइटर्स जिन्होंने बहुत नाम कमाया है, वो जो महिला है उसने बहुत सारी इंग्लिश की किताबें लिखी हैं जो बच्चे बहुत पढ़ते हैं, के बाद एक उसका सिमिलर कॉम्बिनेशन। तो मगर केतु तीसरे घर में आपको अपने भाई बहन से थोड़ा सा मन मुटाव देता है। केतु तीसरे घर में आदमी को डिफरेंट बनाता है। जितने भी आपको मैंने तीसरे चीज़ों की चीज़ें बताई हैं वो बहिर्मुखी के से नहीं आप होगे, अंतर्मुखी ज़्यादा हो जाएगा। तो उन्हीं चीज़ों में उसको डालिए जहाँ पर अंतर्मुखी काम करना है। पहले हमारे घर के पास ही रोहित बाल जी रहते थे, तो घंटों एक कमरे में बैठे रहते थे भाई, कि सोच रहे हैं कुछ करने के लिए, तो केतु तीसरे घर में। जिस काम में आपको बहुत देर सोचने के बाद कुछ करना है, बहुत देर सोच रहे हैं फिर लिखते हैं राइटर्स, तीसरा घर कॉन्शियस माइंड का लिखने का है, तो केतु तीसरे घर में ऐसी चीज़ों में डालिए। आदमी को साइंस पे इंटरेस्ट है, उसको ये मत कहिए भाई तुम जाके बाहर जाके पढ़ो, तुम ये करो, तुम्हें भाई IIM करना है, उसके कंपनी में काम करना है, लेक्चर देना, वो लेक्चर नहीं दे सकता, मगर वो ऐसा बढ़िया लेक्चर लिख सकता है जिसकी कि प्रभावी दूसरा हो। और काट काट के करता है केतु वाले का, मतलब ये नहीं एकदम से पूरा लिख के दे देंगे, 10 लाइन लिखेंगे फिर सोचेंगे फिर 10 लाइन लिखेंगे। मैं लिखने की बात कर रहा हूँ, ऐसे हर चीज़ में एक काट होती है, एक कटिंग होती है। तो ये तीसरे घर का। आखिरी में मैं आता हूँ, तीसरा घर लॉन्जिविटी में क्यों इंपॉर्टेंट होता है। 8वें से 8वां होने से तीसरा घर मौत का दरवाजा कहलाया जाता है। अगर तीसरे घर में आपके स्ट्रॉन्ग मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, राहु, शनि, मंगल, जो मेलेफिक में लड़ने की शक्ति होती है। मेलेफिक क्या होता है? कोई प्लैनेट खराब नहीं, कोई अच्छा नहीं, मेलेफिक में वो लड़ते हैं, उनमें शक्ति है, एक डिफरेंट प्रकार की शक्ति है। आजकल वही सूर्य भी उसमें। तो अगर ये प्लैनेट्स आपके तीसरे घर में हैं तो अगर आदमी मर भी रहा हो, ही कम्स आउट ऑफ इट। जिस आदमी के तीसरे घर में शनि, मंगल, सूर्य, राहु, आई रिपीट, जिस आदमी के तीसरे घर में शनि, मंगल, सूर्य, राहु, तो वो मौत के दरवाजे पे खड़े हुए हैं। जब मौत आती है एक बार उसको पीछे धक्का दे देते हैं। ये इसीलिए तीसरे घर का प्लैनेट लॉन्जिविटी बढ़ाता है। जिसके भी ये प्लैनेट्स तीसरे घर में, मेलेफिक प्लैनेट तीसरे घर में, मैंने आमतौर पर उनकी लाइफ 72 के ऊपर देखी है। और बीच में चाहे तीसरी, 7.5 भी आ गई, बहुत सारे आपका वो भी आ गए, मगर ये मौत को रोक देता, सांसें बढ़ाता है।
मैं नहीं कर रहा हूँ, प्लैनेट्स कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरह मैंने आपको यहाँ अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में बताया, बट कंजंक्शंस भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर जो कंजंक्शन आपको बहुत खराब रिजल्ट्स देंगे वो है बुध केतु, चंद्रमा केतु, शनि मंगल। ये 3 मैंने देखे हैं जो आपको ऐसे रिजल्ट्स देते हैं जो दुनिया के लिए खराब होते हैं। दुनियावी रिजल्ट्स नहीं होते हैं, मगर इनको भी आपको समझ के अगर आप कार्य करिए तो आपको ये बहुत फायदा करेंगे। तो तीसरा घर जो है ये आपको इस तरह मैंने आपको बताया, किस तरह आपकी कार्यशैली आपने हॉबी की तरफ डाली है, अपने करेज को दिखाता है, आपके छोटे भाई बहन को दिखाता है। किस तरह तीसरा घर संक्षिप्त में 12वां घर में बताया मैंने, उसमें और भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस थिंग्स अप्लाई, बट मोटा मोटा ये ठीक आएगा। और जब भी मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, जब भी मैं थर्ड, ये सीरीज ही मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब अगर आप अपना थर्ड हाउस को फिर आप देखिए और आप उस तरफ अपने आप को थोड़ा ढाल के रखिए, चाहे आपकी कोई भी प्लैनेट हो वो आपको मदद करेगा। जिसका भी तीसरा घर चंद्रमा में है, चंद्रमा तीसरे घर में पड़ा है, चाहे उसकी कितनी परेशानी आ रही हो, सबसे बड़ा उपाय वो चला जाए छोटे से ट्रैवलिंग के लिए नदी अदी के पास, समुद्र के पास, और जो गरीब आदमी है वो झील के पास जाके बैठ जाए, बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। अगर पैसा है तो थोड़ा सा ट्रैवल कर ले। तो थर्ड हाउस को एक्टिवेट कर दिया आपने इस छोटे सी तरीके से। बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं, अपने हॉबी को करना शुरू कर दिए ज़्यादा, आपका थर्ड हाउस एक्टिवेट हो गया, आपके दूसरी चीज़ों को फायदा करेगा। मुझको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। दिस इज शंकर रावल साइनिंग आउट। थैंक यू।